हेलो ब्यूटीफुल souls, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की रीडिंग है अपकमिंग मंथ के लिए गाइडेंस। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे आने वाले महीने में आपके लिए कौन सी एनर्जीज आ रही है, कौन सा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है या किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम कवर करेंगे इसमें लव लाइफ, करियर, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस, बिजनेस एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। ठीक है। तो ग्रुप 1 रहेगा फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस। सेकेंड ग्रुप रहेगा वाटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। थर्ड ग्रुप रहेगा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न विच इज अर्थ साइन। एंड फोर्थ रहेगा एयर साइन जेमिना लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो मैसेज आपके साथ सिचुएशन से रेजोनेट करे उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे यूनिवर्स पे छोड़ दें। एरीज लियो सेजिटेरियस, तो करंट सिचुएशन में मुझे आपकी एनर्जी इमोशनल बट थोड़ी सी इंटेटिव लग रही है। कुछ लोगों को किसी ऑफर, प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे ना, तो वो अपकमिंग डेज में मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने अपनी आपके दिल की सुनिए इस बार। और कहीं ना कहीं पीस सुकून भी ढूंढ रहे थे, तो वो मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। और कुछ लोग मतलब व्यूवर्स के लिए मुझे ये भी आ रहा है इमोशनल मैसेज की एक इनविटेशन भी आ सकता है किसी चीज़ का। तो पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है करंट सिचुएशन में। और हेल्थ रिलेटेड देखने जाओ तो रिवर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हेल्थ मैटर में थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग या मेंटल स्ट्रेस में हो, इरेगुलर स्लीप साइकिल या फिर अनहेल्दी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो। अपने बॉडी के ना अपनी बॉडी एक सिग्नल्स देती रहती है, हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ऐसे सिग्नल्स दे रही है बट आप थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अगर काफ़ी टाइम से हेल्थ कंसर्न चल रही है ना, तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है और लेनी ही चाहिए मुझे मेरे ख्याल से। तो बिजनेस, जॉब एंड करियर के लिए हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है। तो अगर आप करियर और बिजनेस में देखना चाहते हो तो ये ओपनली रिवील नहीं हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी भी हिडन हो सकती है। अपनी इंट्यूशंस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा। अगर आप डिसीजन किसी के बारे में डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी अपकमिंग मंथ के लिए। तो जो आंसर आप ढूंढ रहे थे वो सही समय पे रिवील होते हुए नजर आ रहा है। लव लाइफ के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इशू नजर आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन या कुछ ऐसी कहीं अनसुनी बातें कहीं ना रिलेशनशिप में आते हुए मुझे नजर आ रही है। टेंशन क्रिएट कर सकती है ऐसी सब चीज़ें। तो सिंगल्स हो, अगर आप सिंगल हो तो किसी भी सिचुएशन को भी क्लियरली समझना बहुत ही मुश्किल लग सकता है, इसलिए इस मंथ क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। एडवाइस, पेज ऑफ सोर्स। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में ना ऐसे अजम्पशन बनाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करनी होगी। लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। और आपकी बेनिफ बोलते ना आपके लिए बेनिफिशली एक नए आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी पे आपको नज़र डालना पड़ेगा। ऐसे ही अंधाधुंध कोई भी डिसीजंस नहीं लेने। स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो थोड़ा सा बैटल चल रहा था फिजिकल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड में ऐसे। तो कुछ सिचुएशन में ईगो को साइड रखना पड़ सकता है, पीस चूज करना है, ईगो को साइड करके पीस चूज करना है इस बार। और जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है ना, उसमें डिटैच होना है बेसिकली। विक्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनर पीस है अपकमिंग मंथ में। थोड़े से कार्ड्स भी देख लेते हैं, दो कार्ड्स। तो ट्रस्ट इशू या पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है करंट सिचुएशन में, यस डेफिनेटली यहाँ पे भी आया था, कम्युनिकेशन क्लियर रखने की ज़रूरत है। एंड सून सक्सेस मिल सकती है, पावर में आने के चांसेस है, सक्सेस, विक्ट्री एंड पावर। दो कार्ड यहाँ से हम लोग मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं। मोनोलॉजी से कितने कार्ड्स, 1 2 3 कार्ड्स देख लेते हैं मोनोलॉजी से। ओके, कंक्लूजन आर विद इन रीच, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड टाइम फॉर हीलिंग। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस था ना कि इस बार कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा अपने आप को पीसफुल स्टेटस में लेना है, डिटैच करना है ईगो से। एंजल गाइडेंस, आस्क योर एंजल्स, इफ कोई क्वेश्चंस है ना तो अपने एंजल से कनेक्ट करना है।
प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, और जो भी चीज़ आपके पास है उसको रिकंसिडर करना स्टार्ट करना है। और इफ कोई क्वेश्चन है आपके बारे में मन में येस और नो रिलेटेड, तो एंजल्स ने क्लियर कट येस बोला है। और कब तक होगा, और कोई चीज़ आपको लग रही है कि वो झट से झट हो जाए या जल्द से जल्द हो जाए, तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम अकॉर्डिंग टू आवर एंजल्स। लास्ट फ्यू कार्ड्स। ओके, वेट, अगेन वेट का साइन आया है। हार्ट चक्र, कनेक्ट विथ नेचर, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो यहाँ पे रिकंसिडर का कार्ड आया था, कंसिडरेशन का, वही यहाँ पे आया। ग्रीन एवेंचर एंड वेयर कर सकते हो आप लोग। और हनुमान जी, करेज इज विद इन यू, योर स्ट्रेंथ इज अनस्टॉपेबल। हनुमान जी की हेल्प ले सकते हो करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कमिटमेंट, अ स्टेप टुवर्ड्स सीरियस लव इज नियर। अगर लव रिलेशन था, कमिटमेंट का कुछ क्वेश्चन रिलेटेड था तो यस। और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ब्लेसिंग से यू ऑलरेडी हैव समथिंग प्रेशियस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो गाइडेंस तो वही था। आई होप आपको ये थोड़ा सा भी रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करना है। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। करंट सिचुएशन देख लेते फर्स्ट। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। हेल्थ, अपकमिंग मंथ में हेल्थ के लिए क्या एडवाइस है? हेल्थ है। ओके, दोनों भी मेजर अरकान आया है। करियर, बिजनेस एंड जॉब रिलेटेड कार्ड। ओके, लव लाइफ, लव लाइफ कैसी रहने वाली है? एक एडवाइस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। व्हाट अ साइन, करंट सिचुएशन में अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है, ऐसे आपको लग रहा होगा। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या कुछ प्लान्स डिले हो रहे हो। और कुछ व्यूवर्स को भी लग सकता है, फैमिली मेंबर्स मिस्टिक हो के, कि लक उनके साथ नहीं है, उनका फॉर्चून उनके साथ नहीं है। कार्ड ये भी कह रहा है कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, कभी भी यूनिवर्स हमें स्लो करता है ताकि हम सही डायरेक्शन में मूव कर सके। करंट सिचुएशन ये है। और हेल्थ में मैजिशियन का कार्ड है, अगेन मेजर अरकाना है, तो मेजर ज़्यादा से बड़े टाइम के लिए। तो हेल्थ के केस में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अपनी आप सिचुएशन पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आपको कोई हेल्थ गोल्स स्टार्ट करना चाहते हो, या वेट लॉस, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या बेटर रूटीन बनाना चाहते हो, तो ये मंथ आपको सपोर्ट करेगा। और स्मॉल चेंजेस भी बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी पॉजिटिव है, तो अपने आप पे फोकस करोगे तो बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। जॉब, बिजनेस, करियर, तो करियर या बिजनेस में कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मेरे को। हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो वो और भी थोड़ा डिले होते हुए नजर आ रहा है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से, मतलब अपने कलीग्स या फिर बॉस, या ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है जहाँ पे आपका वर्क प्लेस पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और कुछ लोगों को रिजेक्शन या फिर अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मेरे को एक एडवाइस देनी है कि एक्सपीरियंस आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा और आगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो अभी लेसन्स एंड एक्सपीरियंस गेन करना है, जो हुआ उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ, टेन ऑफ कप रिवर्स में, तो थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल लग रहा है। रिलेशन में अनएक्सपेक्टेड और रियलिटी के बीच में डिफरेंस हो सकता है। कुछ कपल्स कम्युनिकेशन इश्यूज फेस कर सकते हैं। और सिंगल को है ना, इमोशनली फुलफिलमेंट की कमी महसूस हो सकती है। और एडवाइस मेरे को ये देनी है कि अजम्पशन करने के बजाय ना ऑनेस्टली फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है। ये ऐसा वो वैसा नहीं, जो है वो एक्सप्रेस कर देनी है। और एडवाइस एडवाइस तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। तो कुछ लोग अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है कुछ लोगों को। और टीम वर्क, सपोर्ट और गाइडेंस एक्सेप्ट करना है। किसी ट्रस्टेड पर्सन की एडवाइस या हेल्प आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आपको पता है ये पर्सन के साथ मैं बैठूंगा तो ये मुझे जो है वो ट्रांसपेरेंट सजेशन ही देगा, कुछ मिलावट नहीं, कुछ नहीं, जो भी है भले ही मुझे बुरा लगे बट वो मेरे को अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा बैठना है। जब लोग मिलकर काम करते हैं ना बेसिकली, तो रिजल्ट्स और भी पॉजिटिव या बेटर होते हैं। ठीक है,
तो स्पिरिचुअल गाइडेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इन केस इन फ्यूचर स्पिरिट्स आपको इन फ्यूचर आपकी तरफ देखने के लिए कह रही है। आपको एक इम्पोर्टेंट फेज में जाना होगा जहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने गोल्स क्लियर कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आप अगले कुछ मंथ में कहाँ पहुँचना चाहते हो। यूनिवर्स आपको नए अपॉर्चुनिटीज दिखाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। क्लैरिटी के लिए और कार्ड्स ले लेते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सिचुएशन सडन चेंज या शेकअप, सिचुएशन कमिंग। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड है। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये जॉब सिचुएशन, करियर, बिजनेस में हो सकती है। और हेल्थ पे फोकस ना करो तब भी, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप लोनली फेस कर रहे हो तो भी। और नेक्स्ट, ट्रस्ट इशू या पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। ओके, और न्यूमरोलॉजी से भी देख लेते हैं अभी। 2 cards, 3 cards. Be bold and make the first move. The end of tough cycle approaches. Emotions are running high. तो बेसिकली हार्ट चक्र पे फोकस करना है। पहले देख लेते हैं, एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। अगर कोई येस और नो रिलेटेड क्वेश्चन है तो एंजल्स ने येस कहा है, और ये कब तक सिचुएशन सुधरते हुए दिखाई दे रही है या कब तक काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और कार्ड्स देखते हैं। बिग हैप्पी चेंज, हेल्पफुल पीपल। यस, अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत लो, लोगों से हेल्प लो। एंड अगर कोई आपके पास आ रहा है हेल्प के लिए तो प्लीज़ उसे ना मत कहे, हेल्प कीजिए। माँ लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी इज एंटरिंग योर लाइफ। पास्ट लेसन, यू आर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। ओके, तो बेसिकली मैंने बोला था यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है, ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार नहीं करना है। द यूनिवर्स लव्स यू, यू आर नेवर अलोन। शिव जी का कार्ड आया है अगेन। एंड लास्ट, एक्स इज बैक, योर एक्स में रिटर्न सून। तो हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, आपको लग रहा है कि मेरा कुछ मतलब बनना बनेगा या नहीं। एंड अगेन पास्ट लव एंड ओल्ड रिलेशन स्टिल होल्ड एनर्जी। तो अगर आप इसके बाद अट्रैक्टेड हो तो अपकमिंग डेज में मेरे को रियूनियन होते हुए नजर आ रही है। लोग, ग्रुप नंबर 3, अर्थ साइन। हम लोग कंप्लीट रीडिंग करेंगे अपकमिंग मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, स्पिरिचुअली एडवाइस भी देखेंगे हम लोग, हेल्थ, लव लाइफ। फर्स्ट, करंट सिचुएशन। हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, एडवाइस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में देख रहे हैं सिचुएशन को, कुछ चीज़ों को, और आप इमोशन से ज़्यादा फैक्ट पर फोकस कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी रहे। कुछ लोग अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं या लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेके माइंड को क्लियर कर रहे हैं, या फिर डिसीजन लेने से पहले जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, वो फेज में दिखाई दे रहा है मेरे को। और ये कार्ड क्लियरिटी और ट्रूथ की एनर्जी को भी लेकर आता है, करेक्ट, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। और नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ के लिए, किंग ऑफ नहीं, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट रिवर्स में। तो हेल्थ मैटर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग मंथ, मतलब जो अभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ था वो इतना अच्छा नहीं था, पेनफुल था, हेल्थ इश्यूज भी बहुत आए होंगे, इवन हॉस्पिटल भी जाना पड़ा होगा। ठीक है, तो अपने डेली रूटीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा सा वर्क प्रेशर, बिजी स्केड्यूल या लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी हेल्थ जो आप इग्नोर कर रहे हो ना, वो अपकमिंग डेज में और थोड़ी खराब होते हुए नजर आ रही है। तो बेटर है अपनी ईटिंग हैबिट, स्लीप साइकिल एंड डेली रूटीन को बैलेंस करना, और इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज़्यादा ये सब। और बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं रहेगी तो अपकमिंग डेज में मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रही है। बिजनेस, जॉब एंड करियर, तो थोड़ा सा डिले दिख रहा है। और ऐसा हो भी सकता है अगर बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स नहीं हो रही है, अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं बन रही है अपकमिंग 3-4 मंथ से।
बट अभी थोड़ा-सा कहीं न कहीं और भी डिले है। कोई प्रोजेक्ट है, प्रमोशन है या पेमेंट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है, अगर आप जॉब में हो तो। और कुछ कम्युनिकेशन इश्यू भी हो सकते हैं अपने कलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ या आपके पास वर्कर है, उनके साथ। तो फ्रस्ट्रेट फ़ील कर सकते हो अपकमिंग डेज़ में। लेकिन एक सजेशन है कि पेशेंस रखना है इस मंथ में, अपकमिंग मंथ में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। हर चीज़ अपने राइट टाइम पे ही होने वाली है। तो अभी के अभी सब कुछ सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लव लाइफ़ में थोड़ा-सा एक कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अपनी इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल नीड्स दोनों इग्नोर कर रहे हो। सिंगल्स के लिए मुझे जस्ट नॉर्मल है कि कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई कनेक्शन मिल सकता है अपकमिंग डेज में। एडवाइस, तो बेसिकली एक एडवाइस है, तो हर सिचुएशन में फाइट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी रेजिस्टेंस छोड़कर फ्लो के साथ चलना भी विज़डम वाली बात होती है, करेक्ट? कनेक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेंशन में कमेंट करना। अगर कोई बैटल आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है ना, तो सोचिए कि क्या वो सच में आपके टाइम और एफर्ट्स के लायक है? मेरे को सच्ची में फाइट बैक करने की ज़रूरत है, उसका रिज़ल्ट्स जो भी मिलेगा बट उससे मेरे को सैटिस्फैक्शन और मेरी एनर्जी वापस मिल सकती है क्या? इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल गाइडेंस अ, स्पिरिट्स आपको ना मतलब जो गाइडेंस रहती है, अपने हायर सेल्फ रहते हैं, तो कंसिस्टेंसी का मैसेज दे रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। जल्दी रिजल्ट्स ना मिलने पर आप थोड़े से ऐसे हड़बड़ा जाते हो, यार अभी छोड़ देना है, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। गोल से नहीं हटना है। डेली स्मॉल स्टेप लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर पहुंचाएंगी। तो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको बिगेस्ट अचीवमेंट मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। देख लेते हैं डिप रीडिंग। सडन चेंजेस, सेटबैक, ओके। प्रोटेक्शन है पर समझ के एक्ट करना है। बेसिकली आपके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है, अभी हम लोग ने देखी है। तो प्रोटेक्शन है बट कैसे थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे मैंने बताया था जॉब बिजनेस के लिए। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। पता नहीं ये कार्ड मेरे को हर पाइल में आया है अब तक के। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब लोगों का एक जो साइकिल चल रहा था बहुत डिफिकल्ट, वो खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड लास्ट यू आर गुड इनफ। बेसिकली पॉजिटिव ही है। और एंजल गाइडेंस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो 3-4 मंथ से जो आपका प्रॉब्लम्स चल रहा था या जितने भी आपने अभी तक सेटबैक्स देखे हैं, सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी, तो वो अभी तक होते हुए आगे नजर आ रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन, स्ट्रेस नहीं लेना है। और येस का कार्ड आया है, बिग हैप्पी चेंज। एंड लास्ट, कब तक ये सब सिचुएशंस खत्म होते हुए दिख रही है? हील होते हुए नजर आ रही है बेसिकली। तो यू आर रेडी, बेसिकली आप अपने एंड से रेडी हो, तो ये सिचुएशन सब चेंज होती हुई नजर आ रही है मुझे। और लास्ट डेक 333। आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे इस मंथ में ज्यादा, या अपकमिंग मतलब पीछे जितने भी अभी आपने फोकस किया होगा, अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आपको एक एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो 333, योर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू नाउ। रिलेशनशिप गैप, देयर इज अ डिस्टेंस इन योर बॉन्ड, हैव एन ऑनेस्ट क्लियर कन्वर्सेशन। माँ काली, release fear, ending brings fresh power, okay. Archangel Michael, you are always protected, call on me whenever you need it। तो बेसिकली एंजल्स को, आर्कएंजल्स को अपन सिर्फ 3 बार उनका नाम चैंट करेंगे ना, आई एम कॉलिंग अपॉन यू, ऐसे 3 टाइम्स भी उनको बोलेंगे तो वो आपके लिए हाजिर हो जाता है। सो तो आपको हो सकता है उनकी जरूरत पड़े, तो ओपन योर हार्ट, लव फ्लोज वेन एवर वेयर इट्स वेलकम। ठीक है। और लास्ट 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 कार्ड लव रिलेशन के लिए, ओके। प्रेजेंट चैलेंजेस, अ टेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। तो अगर लव रिलेशन को भी आप थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि यार सब कुछ मेरे मुताबिक नहीं चल रहा था, तो इट्स काइंड ऑफ चैलेंजिंग फेज है, बट वो सब सिचुएशन हो जाएगी। आपको
कंसिस्टेंट रहना अपने डेली वर्क के साथ, अपने हेल्थ पे फोकस रखनी है। और एक क्रिस्टल क्रिस्टल क्या एक क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं हम लोग? कौन सा क्रिस्टल? ओके, लैपिस lazuli। ओके, कम्युनिकेशन, ट्रुथ एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। लास्ट एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अपकमिंग मंथ के लिए क्या है देखते रीडिंग में। करंट सिचुएशन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स। ओके, बिजनेस, करियर, जॉब, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ, जस्टिस। ओके, देन एक एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स के इनसे। रिवर्स में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। एयर साइन की करंट सिचुएशन देखने जाओ तो ना, अभी मुझे आप अपनी लाइफ में ना क्लियर और प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने लाइफ को, करंट सिचुएशन को देखते हुए नजर आ रहे हो। आप इमोशनल डिसीजन लेने का मूड में नहीं हो अभी बिल्कुल भी। तो जो भी है वो सोच समझ के प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। जो हुआ है, जो होगा, वो भी मैं अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लूंगा या लूंगी। ठीक है, आप इमोशनल डिसीजन के लेने के मूड में नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। और सेकंड है, सिचुएशन की सच्चाई समझ के बोलते ना ये करने के। एयर साइन करंट सिचुएशन में आप अभी काफी काफी हद तक क्लियर और प्रैक्टिकल नजरिए से देखना शुरू कर दिया आपने। आप इमोशनल डिसीजन बेसिकली मेरे को अभी लेने के मूड में नहीं दिख रहे हो। और बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं अपने, वो किसी सिचुएशन की सच्चाई समझ चुके हैं। कुछ है, कोई सिचुएशन है, पैटर्न है, लूप है, वो आप अभी समझ चुके हो क्या है। तो अभी क्या कर रहे हो आप अपकमिंग डेज में, एक बाउंड्री सेट कर रहे हो। आप क्लियरिटी की और ट्रूथ की और एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग नजर आ रही है। और कुछ फैमिली मेंबर्स मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। अगर आप अननेसेसरी वरीज या कॉन्फ्लिक्ट में हो ना, कैरी कर रहे हो वही, तो हो सकता है उसका इफेक्ट आपके ओवरऑल वेलबींग पर पड़ सकता है। रेस्ट और मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। जॉब, बिजनेस, करियर। तो करियर एंड बिजनेस में काफी एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट, सडन चेंजेस आ सकते हैं अपकमिंग डेज में। और कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं या न्यू वेंचर के बारे में भी सोच रहे हो, तो वो भी अपकमिंग डेज में पॉजिटिव एनर्जीज नजर आ रही है। एनर्जीज पॉजिटिव है, लेकिन एक्साइटमेंट को इम्पल्सिव डिसीजन लेने में बचना है। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, अवॉइड करने हैं। लव लाइफ में बैलेंस और ऑनेस्टी का थोड़ा सा थीम रहेगा। और जो एनर्जीज आपने पास्ट में इन्वेस्ट की है ना, उसका रिजल्ट मेरे को अभी करंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में फेयरनेस और क्लियर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं लव लाइफ के बारे में। और मतलब कैसे, अभी हो सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए प्रॉपर है, चलो घर पे बता दिया, नहीं लग रहा है, पर्सन को बता दिया कि टॉक्सिक लग रहा है, छोड़ना है। ठीक है। और सिंगल्स के लिए कार्मिक कनेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। मतलब कोई कार्मिकली जो आपके सोलमेट्स है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एडवाइस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। यूनिवर्स आपको हीलिंग का मैसेज दे रही है। पास्ट हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट्स या हार्ट ब्रेक्स को ग्रेजुअली रिलीज करना होगा। और ये टाइम आ गया है, छोड़ देना है पास्ट को। जो चीज़ें आपको इमोशनली होल्ड कर रही है, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसको अभी छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर काम करना है। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहना है। स्पिरिचुअल एडवाइस तो बेसिकली आपके हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहा है कि अगर चीज़ें स्लो चल रही है ना, तो पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। हर डिले नेगेटिव नहीं होते। कभी कभी यूनिवर्स हमें रुकने और डायरेक्शन चेक करने का मौका भी देते हैं। पेशेंस रखिए एंड ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट है और एक पर्पस के हिसाब से हो रहा है। सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई वजह है। गाइडेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या झूठ सिचुएशन को कंफ्यूज कर रहा है। ओके,
सिचुएशन या रिलेशन वन साइडेड हो गई है, ज़ीरो एफर्ट्स, इम्बैलेंस या इक्वेशन। मैंने बोला था टॉक्सिक लग रहा है तो आप करोगे, तो यस सेम कार्ड आया है। एंड तुम चेंज से बच रहे हो इसलिए ग्रोथ रुक गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ओपन होना है, ठीक है, तो जिससे सिचुएशन बेटर होते हुए नजर आएगी। और हम लोग लेंगे मोनोलॉजी, 3 कार्ड्स। यू आर गुड इनफ, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, शो द वर्ल्ड द रियल यू, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। एंजल्स गाइडेंस भी देख लेते हैं। सक्सेस, अपकमिंग डेज में सक्सेस है, यस। लेट गो करनी है, एनर्जी को होल्ड नहीं करना है। अगर कोई यस और नो क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो फिलहाल उसका आंसर नो है। और कम्युनिकेट क्लियरली, जो यहाँ पे भी मैंने बोल के रखा था, यहाँ पे भी बोला था आपको। और सिचुएशंस के लिए कोई मतलब कब तक कुछ ठीक हो सकता है या फिर, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स सब कुछ ठीक होते हुए नजर आ रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन बॉटम ऑफ डेक है। कुछ और कार्ड्स। हीलिंग टाइम, यू आर स्लोली रिकवरिंग, फोकस और गिव योरसेल्फ रेस्ट एंड सेल्फ केयर। मैंने बोला था नींद की बहुत ज़रूरत है। थर्ड आई मेडिटेशन भी कर रहे हो या करना है। और एक जनरल बनानी है ना, जो भी अगर मेडिटेशन में आपको नज़र आ रहा है तो उसके लिए आप लिखो, गाइडेंस मिल रही है उसको लिखो। एमेथिस्ट क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। reunion, meeting someone, connection brings joy. माँ दुर्गा, stand strong, you are divinely protected. एंगेजमेंट, अ प्रॉमिस और एंगेजमेंट इज नियर। मैंने बोला था अगर कोई पर्सन अच्छा लग रहा है तो आप कंफर्म हो उसके बारे में तो आप घर पे भी बता सकते हो। और ट्रैवल, मैंने यहाँ पे बोला था शॉर्ट ट्रैवल्स दिखाई दे रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब